सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं पवन सैनी। आप देख रहे हैं देश की आवाज़। हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में MiG-21 9:30 सुबह क्रैश हुआ। इस हादसे में पायलट द्वारा सूझबूझ दिखाई गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में काफ़ी त्रासदी होने वाली है। फिर पायलट ने जो विमान को घग्गर नदी समझकर उतार दिया। एक अलग अलग परिवार में 3 महिलाएं इसका शिकार हो गई और मौत के मुंह में चली गई और 3-4 महिलाएं घायल भी हो गई। एक परिवार जिसका पूरा घर और मकान सब कुछ खत्म हो गया। और जो मृतक परिवार है उनको राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए, केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की घोषणा की गई तथा एयरफोर्स के द्वारा 1,20,000 रुपए का चेक मृतक के प्रत्येक परिवार को दिया गया। बचाव के रूप में एयरफोर्स की बड़ी टीमें लगाई गई। पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। SDM, जिला कलेक्टर, तमाम आला अधिकारी बचाव दल में लगे रहे। मैं MiG-21 विमान के बारे में बता दूं, ये एक लड़ाकू विमान है जो रूस के द्वारा 1963 में HAL के द्वारा परमिशन दी गई और बिना किसी लड़े इसमें कम से कम 200 पायलट शहीद हो चुके हैं पिछले 60 सालों में। कहने का मतलब ये विमान टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हो जाता है। पीछे जुलाई में बाड़मेर में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें 2 पायलट मारे गए। इसमें गनीमत ये रहा कि पायलट सुरक्षित रूप में मिले। MiG-21 के ऊपर सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेचारे जो एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं उनकी अगर ऐसे हादसे होते हैं तो उनकी जान जोखिम में रहती है और बिना कोई निर्दोष इंसान जो अभी 3 महिलाएं मौत का शिकार हुई, ऐसे हादसे ना रहते। अगर समय रहते, अगर थोड़ा सा केंद्र सरकार जागरूक हो जाती, एयरफोर्स डिपार्टमेंट जागरूक हो जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं जितने भी तमाम साथी हैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो कहीं ना कहीं ये खबर पहुंचनी चाहिए कि टेक्निकल वजह से बार बार MiG-21 क्रैश होता है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? ऐसे बेगुनाह आर्मी वाले बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। देश की आवाज़ की रिपोर्ट आप देखिए। सर, जब हमें दुर्घटना का पता चला तो हम मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचे तो हमें पता चला कि 3 लोग मृत हैं और 3 लोग हॉस्पिटल में हैं। तो जहां मृत थे वहां पे हम लोग पूरा दिन बने रहे और उनसे प्रशासन से भी मांग की कि इनको कुछ मुआवजा और मकान बना के दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो इन सरकार ने आज उस चीज़ों को मान कर और पोस्टमार्टम करवाया परिवारों ने और आज हम अभी ये स्थल पर आए हैं, दुर्घटना स्थल पर आए हैं और जहां इनकी क्या नाम था अंतिम संस्कार है वहां पे हम लोग पहुंचे हैं। वहां सुबह हुआ है 9:40 एकदम आया। तो ये आर्मी वालों का था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये बहुत मेरी बात मर भी गया, 3 मर गया। गरीब आदमी है, बीपी परिवार है 3 में। तो कल गए लाग रहा मैं तो जी प्रशासन लाग रहे, सारो मिलिट्री लाग रही है, तो पुलिस वाला लाग रहे सारा। आज आएंगे तो आज संस्कार करिए। कम से कम रशिया में इसको रिटायर कर दिया था। रशिया से रिटायर होकर इसको अमेरिका भेजा गया था। अमेरिका वालों ने कुछ समय रखा लेकिन उन्हें लगा कि ये हमारे सेना के लायक नहीं है, उन्होंने इंडिया में भेज दिया। लेकिन इंडिया का प्रशासन इस तरीके से अंधा और बहरा है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कम से कम इस MiG-21 को बंद करना चाहिए, जिसके सारे ही पुर्जे किसी काम के नहीं है। मृतक का परिवार है, उनसे बातचीत कराऊंगा कि वो सारी घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, कैसे हादसा हुआ, आपने क्या देखा। नमस्कार। मैं तो जी काम पर गया हूँ मजदूरी करना। तो घरे 2 बच्ची सरोज और बिमला, एक बंसो कोरी घरे, एक साथ में पड़ोसनी बा कोई रसी रुसी लेने खतरा ही, एक और नज़दीकी में बा कोई हरे उड़ान थी। तो मैंने तो बैठू लगभग 11 बजे फोन आया तो मैं आया उतना में पूरा समाप्त हो मिला 8 बज के 40 मिनट। फिर जब गाँव वाला की बात सुनी बे के 8:40 पर घटना हुई। तो काम किए करो थे? मैं जी दिहाड़ी करूँ मिस्त्री कष्ट काम लगे रहा। मैं जी 22 इंडिया लगे अपना वाटर इसके में। तो बड़ा काफ़ी टाइम को 2-3 महीना हो गया बैठे काम करूँगी। तो जब बैठा
मेरे ठेकेदार के ने फ़ोन किया, वो क्या भी आप दूसरे काम पर चलना 18 बाद में पता चला मैंने अभी आवाज़ हुई, जब तक कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो बेटियां मौके पर थी? हाँ भर्ती है, एक दोनों बच्ची है जी की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। पास में इतनी दूर से चल के बंदोबस्त होता है तो 10 मिनट चले, 10 मिनट में हमारे के घर के अंदर यानी कि क्रिस हो गया था। तो उसके बाद 3 मौतें हो गई सर। तो कल राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, आज उन्होंने बात सुनी हमारी, तो हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको देंगे 11 लाख रुपए एक परिजन को। 6 लाख 5 लाख राज्य सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख एयरफोर्स। तो मकान बना के देंगे हम, उन्होंने ये बात कही है। आपके तीनों परिवारों को उन्होंने कहा भी हम सरकारी नौकरी देंगे एक परिवार को। तो सर ये जो घटना हुई है ये इनकी लापरवाही से हुई है। जो विमान है ये बाहर भी इसको गिर सकते थे इसी में आग लगने के बाद। तो हम यही कहना चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी आपने सरकार ने जो आपको मुआवजे के रूप में 5 लाख, राज्य सरकार ने 5 लाख, केंद्र सरकार ने 1,20,000 रुपये, एयरफोर्स ने, सरपंच साहब ने इंदिरा आवास के दौरान 1,20,000 रुपये दिए हैं। ये कहीं ना कहीं जान की कीमत तो नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार ने ये घोषणा की है। आप सरकार के इस फैसले से भी अभी संतुष्ट हैं या नहीं? अभी तो संतुष्ट नहीं, जब ये जो रुपए मिलेंगे तब की बात है। अब तो आश्वासन है, जब हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे जिनके दुर्घटना हुई है उसके बाद पता लगेगा। अभी तो सिर्फ एक आश्वासन है। ये आश्वासन नहीं है, ये सरकार ने जो घोषणा की है, ऐसी घटनाओं में सरकार देती है, बहुत जल्दी देती है आपको। उसके बाद में आप थोड़ा बताओ घटनाक्रम कैसे हुआ, घटनाक्रम के बारे में बताओ। घटनाक्रम सर ये जो एयरफोर्स का जहाज था ना, ये उसने पायलट ने तो बचत करने की कोशिश की, तो ये जो नुक्कड़ पे आके ये गिरा, घर के ऊपर गिरा ये। तो उसमें सर 3 परिवार थे। हाँ ना, ऑटो भी आना चाहिए पूरा। एक तो पंतंग थे, 2 और थे तो एकदम 3 परिवार में 3 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की मौत हो गई सर। जो बहलोल नगर में जो घटना हुई, 3 परिवार इस घटना का शिकार हो गए, इस विमान का शिकार हो गया। आप जो ये देख रहे हो जी, ये मटेरियल MiG-21 का ही मटेरियल, आप जैसे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा बड़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में। और पहले ही पायलट को पता लग चुका है कि विमान क्रैश हो गया, लेकिन पायलट ने खुद का बचाव किया, लेकिन जो नीचे परिवारजन थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। 3 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद में सरकार ने, राज्य सरकार ने 5-5 लाख, केंद्र सरकार ने 5 लाख और एयरफोर्स ने 1,20,000 रुपये देने की घोषणा भी की है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप मृतकों को के परिवारों को न्याय मिले और इनकी जो आजीविका का साधन हो उसके लिए एक परिवार को नौकरी मिले। हालात देख सकते हैं इनकी रसोई, और एक तो बच्चों के पहले ही पिता का साया नहीं है, बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, घर के पास में ही विमान क्रैश हो जाता है, जिस घर में ना कोई कमाने खाने वाला लायक हो। तो आप, मैं जितने भी मुझे देखते हैं, मैं यही अपील करूंगा कि इनकी जो माताजी है, बच्चों की माताजी है, ये घायल हुई है और परिवार में कमाने की स्थिति में भी नहीं है। तो यही इनसे भी यही अपील की जाएगी, प्रशासन के भी, इन्हीं बच्चों में से किसी एक को भी नौकरी दिलाई जाए ताकि इनके साथ भी न्याय हो सरकार के द्वारा। तो मैं जितने भी तमाम साथी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार को विशेष तौर से न्याय दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि दीवार भी ऐसे विमान जो क्रैश पास में हुआ, लेकिन दीवार पूरे गांव में काफ़ी घरों में काफ़ी नुकसान हुआ।
कितने परिवारों के छत विहीन हो गए, शायद आप देख भी नहीं सकते। परिवारों की हालात बड़ी नाजुक है। आप देख रहे हैं इस घर में एक कमरा है वो भी छत विहीन हो गया। मैं यही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से कि आर्थिक सहयोग करें इनका। तो ये जो बच्चे हैं मौके पे स्कूल गए हुए थे। ये बच्चे स्कूल गए हुए थे, लेकिन घर में आके देखा तो ये छत बिना छत के घर हो चुका है। आपके परिवार में आपकी बेटी थी क्या वो? नहीं नहीं तो मेरी ननद लग रही हाँ, वो उनकी बेटी जो इसका बाप नहीं है।